स्टार्ट द मूवी। फिल्म की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी और उसकी स्किनी वाइफ से मिलते हैं। उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है। हम यहाँ पे उस बच्चे का नाम जॉन रखते हैं। वे तीनों पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। उनका बेटा अपने डैडी और मम्मा के हाथों को पकड़कर झूल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ नोटिस करती है कि जमीन पे रखा हुआ टॉवल अपने आप आसमान में उड़ रहा है और पता नहीं कैसे ग्रेविटी अचानक काम करना बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि उस मोटे आदमी को छोड़कर सब कुछ आसमान की ओर उड़ने लगता है। पत्नी और उसका बेटा जॉन भी उड़ने लगते हैं। मोटा आदमी अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और उसका बेटा उसकी माँ के हाथ को पकड़ता है। पता नहीं क्यों उसकी माँ अपने बेटे का हाथ छोड़ देती है। उसकी माँ के फेस पे एक गुड बाय स्माइल होती है और वो आसमान की ओर जाने लगती है। वो फैटमैन कुछ समझ पाए तब तक उसकी वाइफ उससे दूर जा चुकी होती है। सो सैड। वो बहुत दुखी होता है पर वो अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ता। वह अपने बेटे को कसकर गले लगाता है। वह एक भारी सांस के साथ अपने सपने से जागता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि यह एक सच्ची घटना है जिसका सामना 20 साल पहले जॉन के पिता ने पृथ्वी के ग्रेविटी और मून को एक विनाशकारी अमेरिकी प्लेन क्रैश से प्रभावित होने के बाद किया था। दुर्घटना के कारण दुनिया एक ऐसे डायस्टोपिया में प्रवेश कर गई जहां 120 किलो से कम वजन वाली कोई भी चीज अंतरिक्ष में उड़ जाती है। इसके बाद हमें अपार्टमेंट के एक सेट के ऊपर मून की डिस्टर्बिंग शेप दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन के पिता और जॉन डिनर कर रहे होते हैं। टेबल को एक ब्रैकेट के माध्यम से दीवार से जोड़ा गया है और घर के अंदर एक ग्रेविटी मीटर काम कर रहा है जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि सब कुछ ठीक है। बुक शेल्फ को भी एक फेंस के साथ पिंजरे में रखा है। टीवी पर एक व्यक्ति अमेरिकी शटल न्यूलैंड के दुर्भाग्यपूर्ण मिशन के 20 साल पूरे होने के दिन में बात कर रहा है। वह हमें इन्फॉर्म करता है कि दुर्घटना की वर्षगांठ पूर्णिमा पर पड़ रही है और हमें वार्न करता है कि नेकेड आंखों को नुकसान होने की उच्च संभावना है। न्यूज रिपोर्टर सभी दर्शकों से कहता है कि दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखें। तभी कमरे में एक बड़ी आवाज सुनाई देती है जो फादर और सन की जोड़ी को हिला के रख देती है। जल्दी ही प्लेट और खाना छत पर उड़ने लगता है। यहाँ जॉन टेबल को कस के पकड़ने की पूरी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इतनी कोशिशों के बावजूद वह अपनी पकड़ खो देता है और सीलिंग तक उड़ जाता है। अगले ही पल में जॉन के पिता फ्यूज को कोसते हुए ग्रेविटी कंट्रोलर मशीन के पास जाते हैं। वहाँ वो एक नॉब प्रेस करते हैं और जॉन को इन्फॉर्म करते हैं कि वो मशीन स्टार्ट कर रहे हैं। जॉन अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही मशीन शुरू हो जाती है वैसे ही छत पर उड़े सारे सामान नीचे गिरने लगते हैं। फैटमैन अपने हाथों से अपना हेड कवर करते हैं। जमीन पर गिरते ही जॉन दर्द से रोता है। जॉन के पिता दीवार पर अपनी पत्नी की एक फोटो लगाते हैं। फिर वो जॉन से पूछते हैं क्या वो ठीक है, जबकि जॉन चेक कर रहा है कि उसको कहाँ कहाँ इंजरीज हुई है। फैटमैन अपने वजन को लेकर बहुत चिंतित होता है। वो मशीन पे अपना वेट चेक करता है तो 120 केजी से थोड़ा ही ज्यादा होता है। उसे इस बात की चिंता सताती है कि अगर उसका वजन 120 किलो से कम हो गया तो वो अपने बेटे की तरह लाचार हो जाएगा। फिर वह अपने बैग में 20 किलो का एक आयरन बॉल रखता है। जॉन के पिता जॉन को बताते हैं कि कॉफी टेबल पे रखी है और वह काम के लिए जा रहे हैं। जॉन का वेट कम होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाता। वह अपने बाइनाकुलर्स लेता है और अपनी विंडो से स्ट्रीट को देखता है। वहां पर एक मिलिट्री मैन खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। उसके बाद वो अपने पापा को देखता है जो दो मोटी औरत से बात कर रहा होता है जिनके हाथों में दो डॉग्स होते हैं। जॉन दूसरी ओर देखता है एक लड़की अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक लड़के के माथे पर फेंक के मारती है जो फ्लोट होके उसी के पास आ जाता है। स्ट्रीट पे खड़ी दो मोटी औरतों में से एक औरत जॉन के पिता को दोष देते हुए कहती है कि वो जॉन को कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते और वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। वो तो उसे रस्सी बांधकर भी बाहर लेके आ सकते हैं। तभी उनके दो कुत्ते हवा में तैरने लगते हैं और जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। अपने कम वजन के कारण जॉन बहुत परेशान होता है। वह किसी तरह एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश करता है। जॉन अपने घर में समुद्र की लहरों की आवाज वाली कैसेट लगाता है और फिर अपने सोफे पर एक अम्ब्रेला खोलकर सोफे को कवर करता है। वो सोफे पर एक लाइट फोकस करता है। फिर वो अपने कपड़े और पिलो निकालता है जो पिलो वह ग्रेविटी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए यूज करता था। फिर वो सनग्लासेस और लोशन लगाता है और सनबाथ लेता है।
जॉन उठकर खिड़की के पास जाता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनता है। गाड़ी से एक प्यारी और गोल मोटल महिला बाहर निकलती है और दूरबीन के माध्यम से जॉन की ओर देखती है। वह अपने बालों को खोलती है। ग्रेविटी उसके बालों को सीधा ऊपर की ओर उड़ाते हैं। जॉन शर्मा जाता है क्योंकि उसने अपने जन्म से किसी और दूसरी औरत से बात नहीं की होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अपने पिलो के साथ अपने कपड़े पहनता है और चार्जशीट पर हेलो लिखता है। फिर वो उसे दिखाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर लेता है। उसके पिता के काम से घर आने के बाद जॉन उन्हें खाना परोसता है जो उसने बनाया था। उसके पिता ने एप्रन को देखा और उसे बताया कि यह लेडीज है। जॉन जवाब देता है कि ये यूनिसेक्स है। वो एप्रन उसकी माँ का होता है। वो सुझाव देता है कि वो उसे अपने स्थान पे रख दे। जॉन वैसे ही करता है। फैटमैन बाहर निकलने से पहले मशीन पे अपना वजन चेक करता है। जब वह 120 किलो के करीब पहुंच जाता है तो वो हताश होता है। जॉन ने दरवाजे के होल से झांका और कंफर्म किया कि उसके पिता चले गए हैं। फिर वो एक अडल्ट मैगजीन लेता है और उसमें देखने लगता है। वह एक लड़की की कल्पना करता है जो वैन में झूल रही है। अचानक जॉन परेशान होता है क्योंकि वो मैगजीन एक आवाज के साथ जमीन पर गिरती है। वो उसे उठाता है तो एक गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे वाला पेज खुलता है। वह बर्गर के ऐड को देखता है जिसमें कहा गया है अच्छे भोजन से कोई भी 120 किलो की वजन आसानी से बढ़ा सकता है। ऐड द्वारा उसे समझाने के बाद जॉन ने बड़ी संख्या में बर्गर का ऑर्डर दिया और उन्हें खाना भी शुरू कर दिया। खाने के बाद वह अपना वजन चेक करता है और 60 किलो से अधिक पाकर खुश होता है। इस बीच वह हॉर्न की आवाज सुनता है और जल्दी से चार्ट पेपर पे अपना नाम लिखता है। जैसे ही उसकी ड्रीम गर्ल गाड़ी से नीचे उतरती है, वह खिड़की के ग्लास से चार्ट दिखाता है। लड़की उसे देखती है और जॉन की ओर हाथ हिलाती है। इस मैजिकल एनकाउंटर के बाद जॉन अपने बचे हुए बर्गर को खत्म करना शुरू कर देता है। उन्हें निगलने में कठिनाई होती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और अंत में बर्गर खत्म कर देता है। जल्दी ही वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। पिता को कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉन को फूड पॉइजनिंग हुआ है। वह जल्द ही घर आता है। जैसे ही वह आता है वह देखता है कि जॉन अपने बिस्तर में बीमार पड़ा है। मेडिकल पर्सन्स वहां से निकल रहे होते हैं। बाद में रसोई में जॉन को अपने पिता द्वारा फ्रिज पर लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें कहा गया होता है कि वो अपना वादा नहीं भूलेगा। जब उसके पिता काम के लिए बाहर जाते हैं तो जॉन उसका वजन चेक करता है। उसे 50 किलो के आसपास पाकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जॉन अपने कपड़ों के अंदर कुछ पिलो रखता है और चार्ट पर कुछ लिखने के लिए बैठता है उसके ड्रीम गर्ल के लिए। लड़की जॉन के कमरे को देखती है पर वहां उसे नहीं पाती। दुबले पतले होने पे अपने जीवन से निराश होकर जॉन बाहर जाने की पूरी कोशिश करता है। वो खुद को फ्रीज से बांध देता है और जोर से धक्का देकर दरवाजे तक ले जाता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है उसके पिता ऑफिस से घर आ जाते हैं। वह फ्रिज को वापस कमरे में धकेल देते हैं। जॉन अभी भी फ्रिज के ऊपर ही होता है। उसके बाद एहतियात के तौर पर जॉन के पिता कमरे में सारी मशीनों और भारी सामान ले जाते हैं। जॉन लड़की से अपने प्यार का इजहार न कर पाने पर नाराज होता है। पिता अपने कमरे में जाते हैं और सब कुछ फाड़कर जमीन पर फेंका हुआ पाते हैं। वह वापस अपने कमरे में जाते हैं और शूज पे काम करना शुरू करते हैं। काम करने के बाद वो कुर्सी पर ही सो जाते हैं। वह सपने में देखते हैं कि उसका बेटा उनका हाथ की पकड़ को छोड़कर आसमान की ओर उड़ रहा है। यह देख के उनकी आंखें सदमे से खुल जाती है। जब वह जागता है तो उसे अपनी पत्नी की तस्वीरें और अन्य छोटी चीजें ग्रेविटी मशीन के फॉल्टी फ्यूज के कारण छत से चिपकी हुई मिलती है। हालांकि उन्होंने बनाए हुए जूते ऊपर नहीं उड़ रहे थे। वो उन्हें ऊंचाई से भी फेंक के देखते हैं तो वो जमीन पर ही गिरते हैं। उसके बाद पिता ग्रेविटी मशीन चालू करते हैं और छत से चिपकी हुई सारी चीजें उनके सर पे आके गिरती है। जब जॉन अगले दिन रसोई में जाता है तो फैटमैन जूतों की जोड़ी लाता है, उन्हें टेबल पे रखता है। जॉन कमेंट करता है कि वे लेडीज शूज है। पिता ने आंसर किया कि ये जूते यूनिसेक्स है। जॉन धीरे से जूते पहनता है और अपने बैग में आयरन बॉक्स रखता है। फिर वह ग्रेविटी मशीन को बंद कर देता है। लेकिन इस बार जॉन तैरता नहीं है, जिसे देख के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जॉन फिर जूते और बैग पहनकर अपार्टमेंट के बाहर चला जाता है। उसके पिता उसे खिड़की से देख रहे होते हैं। वह आगे वाले अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। वैन वाली लड़की उसे अपने कमरे की बालकनी से देख रही होती है। वह उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंचता है और उसे देखता है। फिर हम देखते हैं कि पिता ऐसा न करने के लिए चिल्लाने के बावजूद अचानक जॉन अपनी जूतों की पावर बंद कर देता है।
जॉन फिर अपना बैग फेंक देता है और अपने शरीर के पीलो भी बाहर निकालता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। हालांकि उसे लगता है किसी का हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है और उसे और ऊपर नहीं जाने दे रहा है। जॉन मुस्कुराता है क्योंकि वह अपने सामने उस अपनी ड्रीम गर्ल को पाता है जिससे वो प्यार करता है। उसे देखकर मुस्कुराता है। ये सब देख के जॉन के पिता अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर खुश होते हैं। मूवी के अंत में देखते हैं रेडियो आकाश में तैर रहा है। रेडियो पर एक रिपोर्टर अपने सरप्राइज अतिथि एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के डूबेट प्रेडिक का स्वागत करता है और उनसे कुछ शब्द कहने के लिए कहता है। यह एस्ट्रोनॉट भी उस घातक दुर्घटना का एक हिस्सा है। वो माफी के साथ अपना भाषण शुरू करता है। फिर वो घोषणा करता है कि दुनिया शायद ही कभी इस डायस्टोपिया से उबर पाएगी और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसे लगी? सोचो कभी फ्यूचर में सचमुच ऐसा हो तो आप क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जॉन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो पसंद करते हैं ही, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है।